हेलो दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं व्रत के लिए। तो व्रत के लिए आप इस तरह से बना के रख सकते हो, जैसे मकेन्स बनाते हो उसी तरह से ये साबूदाना का बड़ा भी आप बनाकर फ्रीज में रख सकते हो और 9 दिन इसे एंजॉय कर सकते हो। तो आज की हमारी रेसिपी कुछ स्पेशल है क्योंकि हमने इसे उबले हुए आलूओं से नहीं बनाया और हमने साबूदाना को भिगोया भी नहीं है, सिर्फ धो के रखा हुआ है। तो इस तरह की रेसिपी आप बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब आपका मन हो आप निकालो फ्रीज से, तल लो और खा लो। तो ये व्रत की रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और हमारा साबूदाना बड़ा भी उतना ही टेस्टी होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साबूदाना बड़ा 2 मिनट में बन के तैयार हो गए हैं और सिर्फ आप मकेन्स की तरह से बनाकर फ्रीज में रख सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत इजी है और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। बिना देरी किए हुए हम अपने रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। अब इस कटोरी में हम पानी डालकर इसे 2 से 3 पानी से धो लेंगे। धोने से ये होगा कि इम्प्योरिटीज निकल जाएगी और आपका साबूदाना भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमने साबूदाना को धोना ही है, भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख सकते हो साबूदाना एकदम सफ़ेद हो गया है हमारा। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेनर लेंगे, स्ट्रेनर में ये साबूदाना का पानी हम निकाल देंगे। अब आपको ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। अक्सर आप साबूदाना भिगोना भूल जाते हैं तो बड़े बनना भी मुश्किल हो जाता है, पर आप इस तरह से इजीली बना सकते हो। तो मैं इस नवरात्रि आपके लिए कुछ स्पेशल ये रेसिपी लेने वाली हूँ और आप ये रेसिपी पूरी देखिएगा ताकि आपको ये सपोर्ट रहेगा कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे पानी निकाल दिया है हमने और हमने एक कुकर चढ़ा दिया है। अब आप यहाँ पे ये जो आपने स्ट्रेनर से निकाला था इस तरह से सेट कर दीजिए। अभी अगर ये सेट नहीं है तो आप दूसरी तरह का कोई भी स्ट्रेनर ले सकते हो। तो मैंने कुकर के ऊपर अच्छे से इसको सेट कर दिया है ताकि अच्छे से स्टीम लग सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रेनर इस तरह से सेट हो गया है। अब हम इसे ढक के लगभग 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इसे पूरा पका लेंगे। तो आप देख लीजिएगा इसको बीच में खोल करके, अगर आपका साबूदाना हल्का सा पक गया है तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे चेक कर रही थी, अभी तक ये पका नहीं है क्योंकि गैस की आंच को मैंने धीरे ही रखा था। तो अभी मैंने गैस की आंच को तेज़ कर दिया है ताकि हमारा साबूदाना अच्छे से पक सके। तो इस तरह से आप देखिएगा, आप जब इसे ढककर रखेंगे तो ये साबूदाना बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और इसकी वाष्प से ये बहुत अच्छा साबूदाना हमारा प्रिपेयर भी हो जाता है। और जब तक हमारा साबूदाना प्रिपेयर हो रहा है हम आलू की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो आलू को हमने सिर्फ छीलना ही है, उबालना बिल्कुल भी नहीं है। तो आलू को अच्छे से वॉश करके आप छील लीजिएगा और आलू छील के यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा साबूदाना में एक अच्छा सा क्रंच भी आएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने आलू छील के पानी में ही रखें। अब यहाँ पे हम ग्रेटर ले रहे हैं, ग्रेटर का जो कॉर्नर है बड़ा वाला उससे ले रहे हैं। हम इसके लच्छे बनाने वाले हैं। अब आप चाहें तो किसी भी तरह का स्ट्रेनर या ग्रेटर यूज कर सकते हैं जिससे आपका ये लच्छा बन सकता है। तो आप इस तरह से इसको ग्रेट कर लीजिएगा। आलू से तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है, पर इस तरह से आप साबूदाना बड़ा बना के खाते हैं तब आलू को उबालने का झंझट बहुत रहता है, पर इस तरह से आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे आलूओं के लच्छे बना देंगे। आप देख सकते हैं हमारे कितने अच्छे से लच्छे तैयार होंगे। तो मैंने सारे आलू के लच्छे बना लिए थे। सिर्फ 4 आलू से कितने सारे लच्छे बन के तैयार हुए हैं। और इस तरह से ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि नवरात्रि में रोज़ आपको सागर बनाने का झंझट नहीं होगा। आप फलाहारी इस तरह से बना के खा सकते हैं। तो ये आलू हमारे प्रिपेयर हो गए हैं। हम इसे 2 से 3 पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो भी स्टार्च है वो निकल जाएगा और आपके लच्छे भी एकदम खुले खुले से हो जाएंगे। तो मैं आलू लच्छा बनाने की रेसिपी भी आपको जल्द ही दूंगी। इस तरह से आप लच्छे बना कर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसको मैंने इस तरह से छोड़ दिया था। अभी 9 दिनों में आपको मैं बहुत सारी व्रत की रेसिपीज़ दूंगी। आप मेरे साथ में बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब इस तरह से आप हमेशा फ्रीज में मकेन्स और बना के रख लिया करते हो, पर ये साबूदाना बड़ा भी आप रख के सकते हो। तो आप देख सकते हो साबूदाना को हमने अच्छे से पका लिया था उसमें। अब ये चिपचिपा सा हो गया, सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये ऐसा हो गया, आप देख सकते हो। तो ये साबूदाना हमारा प्रिपेयर है। हम इसे यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बड़े से बाउल में ताकि हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो इसी साबूदाना से आज मैंने 2 रेसिपी बनाई। एक रेसिपी मैं आपकी साथ में और शेयर करूँगी, वो भी आप देखिएगा। वो आप बना कर रख सकते हैं, कभी भी आप उसे तल कर खा सकते हैं। तो वो मैंने चिप्स की रेसिपी बनाई है, तो वो रेसिपी भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। यहाँ पे मैंने ये आलू लच्छा डाल दिया है। अब हमें हल्के आंच से इसे मसल लेना है ताकि साबूदाना और आलू है जो आपस में सेट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे आप
कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने साबूदाना को इस तरह से प्रिपेयर किया और आलू मिलाया और आप सीधे ही पकौड़े बना सकते हैं। आप चाहें तो अगर रोज़ आप ये प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप इसे बनाकर रख लेते हैं तो आप इसे फ्रीज में बना के रख लीजिए और मन हो तब निकालिए, खाइए। तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपका टाइम भी बहुत बचाएगी। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसे बनाकर डिब्बा भर के फ्रीज में रख दीजिए और आपके लिए आपका तैयार हो जाएगा व्रत का। तो व्रत के स्नैक्स आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी और आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी, क्योंकि साबूदाना आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रिपेयर हो गया था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्च कम लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, पर इस तरह से हम सारा जो साबूदाना है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। आलू के लच्छे मैंने एक बार से सारे ही मिला दिए थे, थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके हमारा इस तरह से। तो मैं यहाँ पे ये नमक डाल रही हूँ, ये सेंधा नमक है, तो सेंधा नमक में डली पड़ जाती है, इसलिए हाथ से मसल के मैंने डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं और इस तरह से ये आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एक तरफ मैंने थोड़ी सी अदरक, आधा इंच का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को इस तरह से चॉप किया है। आप चॉप करके डालेंगे तो अच्छा लगेगा, इसमें एक अच्छा सा क्रंच भी आता है। यहाँ पे मैं खलबट्टे में कूट के डाल रही हूँ और मैंने यहाँ पे लगभग आधा कटोरी साबूदाना को पीस लिया था, क्योंकि इसमें साबूदाना में लोच नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको ब्लेंड करने के लिए हम साबूदाना का पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आटा भी डाल सकते हैं। इसके साथ में मैंने कुछ मसाले डाले हैं। नमक हम डाल चुके थे, तो मैंने लाल मिर्च और जो हरी मिर्च कूट के रखी थी वो भी डाल दी है। अब जो साबूदाना का पाउडर है थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिलाएंगे। मैंने इसमें ये सूखा धनिया भी डाल दिया। आप चाहें तो पुदीना डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, पर डालिएगा सूखा। अगर आपने गीला डाला तो वो आपका स्मेल आने लग जाएगी और आपका साबूदाना बड़ा 7 दिन तक नहीं टिकेगा। तो जो भी आप ये गीला डालते हैं पत्ता, उसको आप सुखा कर ही डालिएगा। आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें टिक्कियाँ बनानी है। अब आप थोड़ा सा प्रेशर डाल के आप अपने हिसाब से टिक्कियाँ बना सकते हैं और ये टिक्कियाँ आपको बहुत दिन तक चल सकती है। आप देख सकते हो इस तरह से ये आपके न तो उबले हुए आलू है, न भीगे हुए साबूदाने, तो आपके लिए बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं इस तरह से इसको बना के रख लूँगी। हमने सारे बना लिए थे, तो मैंने यहाँ पे एक इडली का सांचा लिया है। जी हाँ, हम यहाँ पे स्टीम लगाने वाले हैं, तो मैंने इडली के सांचे में इस तरह से सेट कर लिया सबको। अब आप इसे अप्पा मेकर में भी सेट कर सकते हैं, वहाँ सीधे भी बन सकते हैं। आप उसे तल लीजिए, खा लीजिए। और पर ये रेसिपी कुछ स्पेशल है, तो हम स्पेशल तरीके से बनाएंगे। तो हम इसे अपने इडली कुकर में सेट कर रहे हैं। अब इस तरह से ये बनाया हुआ हो तो आपको रोज़ बनाने का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। अभी नवरात्रि में ये आपको बहुत अच्छा प्रयोग काम आएगा। तो इस तरह से हम इसको स्टीम लगाएंगे। इसको हम इतना ही स्टीम लगाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसे लगभग 5 मिनट स्टीम लगा दीजिए, जैसे इडली बनाते हैं बस उसी तरीके से स्टीम लगानी है। और आप देखिएगा इसका कलर भी बदल चुका है, तो कलर बदलने तक आपको स्टीम लगानी है। ये जो हमारी पैटीज है ये अच्छे से पक चुकी है, तो मैं इसी साबूदाने की पैटीज का ही नाम दे रही हूँ। तो आप इसका कलर देख सकते हैं कैसा लग रहा है। 2 मेरे पास में बची हुई थी, उनका कलर कुछ अलग है और ये जो पक्की हुई है उनका कलर अलग है। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कैसा लग रहा है। तो इस तरह से हम इसे निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। आप जब भी पैटीज बनाए तो इडली जो सांचा है उसमें से ठंडा होने के बाद में ही निकालिएगा। यहाँ पे ठंडा हो चुका है, मैं इसे डिब्बे में भर रही हूँ। तो इस तरह से डिब्बे में भर के आप फ्रीज में डाल दीजिए या फ्रीज़र में डाल दीजिए। अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो फ्रीज़र में डाल दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप 1-2 दिन में यूज करने वाले तो आप फ्रीज में रख के भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रीजर वाला तो बिल्कुल भी आपका ख़राब होने वाला नहीं है। आप उसे फ्रीजर से निकालिए, 2 मिनट टेम्परेचर लो कीजिए और आप उसे रखिए। यहाँ पे मैं डब्बे को पैक करके फ्रीज में ले जा रही हूँ। तो फ्रीज में मैंने रख दिया था इसको। आप देख सकते हो नॉर्मल जो हमारा फ्रीज का नीचे वाला हिस्सा उसमें रखा है। ये अगला दिन हो चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एकदम फ्रेश पड़ी है अभी तक, वैसी की वैसी। और इस तरह से आप ये पैटीज बना के खा सकते हैं। और मैं अब इसको आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये अच्छी लग रही थी खाने में, तो मैंने इसे मूंगफली के तेल में तला है। हमेशा आप जब व्रत का कोई भी सामान बनाते हैं तो मूंगफली के तेल में बनाया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, पर हम लोग मूंगफली का तेल ही प्रेफर करते हैं। तो एकदम गर्मा गर्म तेल में ही तलना है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी आप ठंडे तेल में मत डालिएगा। इसको आप जितना क्रंची खाना चाहते हैं आप उतना क्रंची बना सकते हैं। अब आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आप नवरात्रि करते हैं तो मुझे अपने कमेंट में बताइएगा आप कितने दिन का व्रत करते हैं। वैसे हमारे यहाँ नवरात्रि नहीं होती है क्योंकि बारण है, तो
तो हम इस तरह से आपके लिए ये रेसिपी लेकर आ रहे हैं। और वैसे मेरे हस्बैंड को साबूदाना वड़ा बहुत ही पसंद है, तो ये रेसिपी स्पेशली मैंने उनके लिए बनाई है। और व्रत जो होते हैं मैं उनके साबूदाना वड़ा हमेशा बना के खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। और साबूदाना वड़ा का क्रंच उतना ही अच्छा लगेगा जितना कि आप नॉर्मली बनाते हो। तो आप झटपट से ये रेसिपी बनाकर फ्रीज में रख लीजिए और अभी से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। आज अमावस्या है, तो कल से नवरात्रि की स्थापना होने वाली है, तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। ये व्रत आपके लिए माता अच्छे से सेट रखेगी और आपको शुभकामनाएं नवरात्रि की बहुत सारी। नवरात्रि आपके लिए नई उमंगें और त्यौहार का मौसम लेकर आए। तो फिर आपसे मिलूंगी आपको इस तरह की रेसिपी के साथ में। हमारी ये साबूदाना वड़ा की प्लेट बनके तैयार हो गई, तो हम तो इसे एंजॉय करने वाले हैं। आप इसे दही के साथ में खाइए, आप टमाटर की चटनी के साथ में खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक रेसिपी के साथ में। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।